ये वीडियो मैं आपके मोटिवेशन के लिए बनाने जा रहा हूँ। एक्चुअली मैं इस वीडियो में अपना फर्स्ट जो सैलरी स्लिप है वो आपको दिखाने जा रहा हूँ। आप लोगों को पता है कि हमारा सिलेक्शन आरआरबी जेई में वर्कशॉप जेई के तहत हुआ है, जो कि हमारा जो ऑफिस है वो लोको वर्कशॉप परेल है। आप लोगों ने परेल का नाम सुना होगा, वहाँ लोको का वर्कशॉप है, वहीं हमारा सिलेक्शन हुआ है। और ये जो सैलरी स्लिप है वो अप्रैल मंथ 2026 का है। और इसमें जो क्रेडेंशियल होता है, जो चीज़ें सेंसिटिव चीज़ें हैं वो हमने हाइड कर दिया है, जैसे एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स और बैंक डिटेल्स, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें मैंने हाइड कर रखे हैं। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा नाम है मनीष कुमार। जो हमारा डिजिग्नेशन है वो जेई वर्कशॉप है और हमारा डिपार्टमेंट है वो मैकेनिकल है। स्टेशन का नाम यहाँ पे परेल दिया गया है और ये जो यहाँ पे लिखा रखा है कि बिलिंग यूनिट होता है जहाँ से पेमेंट बनता है, वो चीज़ें यहाँ पे दे रखे हैं। आधार कार्ड है यहाँ पे जो कि मैंने हाइड कर रखा है, जन्म तिथि और डेट ऑफ ज्वाइनिंग मैंने हाइड कर रखा है। हमारा जो लेवल है वो लेवल 6 है और 35,400 लेवल 6 वालों को अभी बेसिक सैलरी होता है, मतलब 35,400 रुपये हमारा बेसिक बनता है। और नेक्स्ट जो हमारा जो इंक्रीमेंट लगेगा वो 1 जुलाई 2026 को लगेगा। और अगर हम यहाँ पे देखें टोटल जो हमारा सैलरी बना है, ग्रॉस सैलरी बना है, वो 1,34,086 रुपये बने हैं। और टोटल वर्किंग डेज 30 डेज के थे। अप्रैल मंथ का ये टोटल सैलरी है। आप लोग को पता है कि ट्रेनिंग के दौरान सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको बेसिक और डीए मिलता है और कोई भी अलाउंस नहीं मिलते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो साथ साथ में कुछ रिकवरी होते हैं, जैसे एनपीएस डिडक्शन नहीं होता है जब आप ट्रेनिंग के दौरान होते हैं, तो कोई डिडक्शन भी नहीं होता है और कोई अलाउंस भी आपको नहीं मिलता, जैसे एचआरए, डीए और भी जो भी अलाउंस हैं वो कुछ भी आपको नहीं मिलते हैं। तो आपको एक तो प्रोफेशन टैक्स कटता है, जिस स्टेट के आप होंगे, जहाँ आपका ड्यूटी होगा वहाँ का 200 रुपया प्रोफेशन टैक्स कटेगा। और एक इंश्योरेंस स्कीम में 330 रुपये कटते हैं। टोटल यही 230 रुपया हर एक मंथ में आपका डिडक्शन होके आएगा। ये रिकवरी है। और हमारा जो टोटल अगर हम इसका बाइफरकेट करके देखें तो बेसिक सैलरी हमारा 35,400 है। और बेसिक सैलरी के साथ साथ हमारा जो इसमें सैलरी है वो टोटल 30 दिन का तो पूरा अप्रैल मंथ का है, और इसके पहले मार्च मंथ का, और उसके पहले 11-12 दिन का और भी है। तो टोटल मिलाकर अगर देखें तो 2 मंथ 11 दिन का ये टोटल सैलरी बनता है। तो इसमें आप देखेंगे कि आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले डीए में 2% का हाइक मिला था। और आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का रेलवे जॉब है, तो यहाँ पे जो भी हाइक मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जो भी अनाउंसमेंट आता है उसका सबसे पहला बेनिफिट यहाँ पे मिल जाता है। तो कुछ ही दिन पहले इसका अनाउंसमेंट हुआ था और वो आपको हमारे सैलरी स्लिप में दिखता हुआ दिखेगा। जैसे 35,400 रुपया हमारा बेसिक है और इसमें 12,561 रुपया बेसिक है जो 11 दिन का बना था वो वाला है। और जो 35,400 एक और बेसिक आपको दिख रहा है वो मार्च मंथ का बेसिक है। साथ ही मार्च अप्रैल तक का जितने भी डियरनेस अलाउंस देखेंगे, डीए देखेंगे, वो 21,240 रुपया बनता है 60%। 35,400 का देख लें तो उसके बाद जो 7,286 रुपया है वो 11 दिन का जो डीए है वो है। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको मार्च मंथ का जो डीए बनेगा वो 20,532 रुपया है। उसके बाद वो तीन जो सैलरी है तीनों मंथ का 708 रुपया और 708 रुपया 2 मंथ का डीए हाइक, और 251 रुपया है वो है हमारा 11 दिन का जो डीए हाइक है वो। तो टोटल मिल करके जो पेमेंट हमारा बना है वो बनता है ग्रॉस सैलरी 1,34,086 रुपया। और 230 रुपया रिकवरी के बाद जो हमारे अकाउंट में क्रेडिट हुआ वो टोटल हुआ है 1,33,856 रुपया। ये हमारा सैलरी क्रेडिट हुआ है इस मंथ। तो आप लोग के लिए एक मोटिवेशन के तौर पे है, क्योंकि आप हमारे जो चैनल है इस पर मोस्टली लोग या तो रेलवे की तैयारी करने वाले लोग हैं या फिर सिलेक्शन ले रखे ही लोग हैं जो हमारे इस चैनल को फॉलो करते हैं। तो आप जो भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, रेलवे एलपी का तैयारी कर रहे हैं, रेलवे जेई का तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए एक मोटिवेशन के तौर पर इसको देखिएगा। ये कोई शो ऑफ नहीं है, क्योंकि ये सैलरी सबको मिलना है। आप सिलेक्शन लेके आइएगा तो आपको पता है कि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग का सैलरी लागू हो जाएगा। अगर आप इस बार सिलेक्शन लेते हैं तो आपको टोटल मिलाकर के अगर 35,400 बेसिक है और 2 गुना भी अगर सैलरी होता है, 2 मल्टीप्लाइंग पेटर्न फैक्टर भी होता है, तो आपका सैलरी यहाँ पे 71,000 के आसपास में आपका ट्रेनिंग के दौरान इतना रुपया आपको मिलेंगे। तो आप लोग को पता है कि ट्रेनिंग के दौरान बेसिक और डीए ही मिलते हैं, तो 71,000 रुपये के आसपास मिलेंगे। अगर यहाँ पे हटा दिया जाए, मान लेते हैं कि फिटमेंट फैक्टर का बात तो बहुत बड़ा बात किया जा रहा है, 2.5 अगर रहेगा फिटमेंट फैक्टर तो आपको 81-82 हज़ार रुपया के आसपास में आपको यहाँ पे ट्रेनिंग के दौरान पैसे मिलते हुए दिख रहे हैं। अगर फिटमेंट फैक्टर और भी बढ़ता है तो आपका बेसिक जो पेमेंट है वो और भी ज़्यादा दिखेगा। और साथ ही साथ में जब टीए है कि 1%, 2%, 4% हर एक साल होंगे तो वो और भी बढ़ता हुआ दिखेगा। तो आप लोग के लिए ये बहुत बड़ा इंस्पिरेशन लीजिए इस चीज़ से कि आपको
जब आप ज्वाइन करेंगे तो हम लोग के समय में अभी 56,000 रुपये बन रहे हैं, और जब आप ज्वाइन करेंगे नेक्स्ट जो जेई की भर्ती होगी, जो इसका CBT 1 हो रखा है, CBT 1 के रिजल्ट का इंतजार है जो कि कुछ दिनों में आने वाला है, और CBT 2 जैसे ही दे करके आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल क्लियर करके जैसे ही ज्वाइन करेंगे तो आपके हाथ में 80 से 82 हज़ार रुपये पर मंथ सैलरी आने वाले हैं। तो इसके लिए आप जी तोड़ मेहनत करिए।